गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 24 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 24 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेंगे, उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन के एंड में हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस को। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेशन की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डे के साथ। नेशनल कैश्यू डे। तो हर साल 23 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल कैश्यू डे के रूप में। इस दिन ऑनर किया जाता है कैश्यू को एज अ वर्सेटाइल एंड न्यूट्रिशियस सीड, जिसको कि हम मिस्टेकनली नट कह देते हैं। इस दिन सेलिब्रेट की जाती है यूनिक हिस्ट्री ऑफ कैश्यू, ग्लोबल जर्नी और हेल्थ बेनिफिट्स को, और इसमें जो है लोगों को एनकरेज किया जाता है एंजॉय करने के लिए कैश्यू इन डिफरेंट फॉर्म। इसको हम इंजॉय कर सकते हैं रोस्टेड फॉर्म में, ट्रेल मिक्सेस में, कैश्यू मिल्क के रूप में, और कुकिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओरिजिन की बात कर लेते हैं तो कैश्यू ओरिजिनेट हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न ब्राज़ील में, और वहाँ से जो है ये ग्लोबली स्प्रेड किया गया पोर्तुगीज ट्रेडर्स के द्वारा। इंडिया में 16 सेंचुरी में जो कैश्यू इंट्रोड्यूस हुआ गोवा में पोर्तुगीज के द्वारा। आज अगर हम कैश्यू की बात करें तो इसका यूज़ किया जाता है एज अ स्टेपल इन किचन वर्ल्ड वाइड, और एक मेजर एक्सपोर्ट क्रॉप है ये इंडिया, वियतनाम और ब्राज़ील के लिए। इस दिन का पर्पज़ अगर हम देखें तो इस दिन अवेयरनेस रेज़ की जाती है कैश्यू का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके रिगार्डिंग, और इसकी जो कलनरी वर्सैलिटी है। इस दिन को हाईलाइट करता है ये दिन कल्चर और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कैश्यू वर्ल्ड वाइड, और इसमें जो है लोगों को यहाँ पे टेक्निकली बताया जाता है कि जो कैश्यू है ये सीड है, ना कि नट, ठीक है। और इसको जो है वर्ल्ड वाइड एज अ नट ही जो इसको बोला जाता है पॉपुलरली लोगों के बीच में। नेक्स्ट न्यूज़, J&K टू होस्ट फर्स्ट लाइमस्टोन ब्लॉक ऑक्शन। ठीक है, तो 24 नवंबर को जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे होस्ट करेगा फर्स्ट एवर ऑक्शन ऑफ लाइमस्टोन मिनरल ब्लॉक इन जम्मू। ये जो इवेंट है इसको लीड किया जाएगा कोल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी के द्वारा, और इस दौरान जो है चीफ मिनिस्टर अमर अब्दुल्ला और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी जो है जम्मू कश्मीर के, वो भी इसको अटेंड करेंगे ऑक्शन को। मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने जो है ये ऑक्शन को जो है बताया है कि ये स्ट्रॉन्ग कोलेब्रेशन रहेगी स्टेट और सेंटर के बीच में, और ये मेजर स्टेप रहेगा माइनिंग रिफॉर्म जो कि इंट्रोड्यूस किए गए थे माइनिंग एंड मिनरल एक्ट के तहत 2015 में। 2015 के बाद जो है ये यूटी का ये पहला माइनिंग ऑक्शन किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। 7 माइल लाइमस्टोन ब्लॉक्स होंगे जिनको कि ऑक्शन किया जाएगा, और ये कवर करेंगे 314 हेक्टेयर इन अनंतनाग, राजौरी एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। ये जो डिपॉजिट्स होंगे ये कंटेन करते हैं हाई क्वालिटी लाइमस्टोन को, जो कि क्रूशियल रहते हैं सीमेंट प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड अदर इंडस्ट्रीज में इनका यूज़ किया जाता है। लाइमस्टोन माइलस्टोन देखें अगर हम, तो इस ऑक्शन से जो यहाँ पे बूस्ट मिलेगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, और यहाँ पे क्रिएट किए जाएगी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जम्मू कश्मीर रीजन में। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल 2025 टू कवर चंडीगढ़। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस किया है प्लान टू इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल 2025 ड्यूरिंग द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जो कि चलेगा स्टार्ट हो जाएगा 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर 2025 तक। ये जो बिल है इसमें प्रपोज किया जाएगा चंडीगढ़ को अंडर आर्टिकल 240 कॉन्स्टिट्यूशन के लाने की यहाँ पर बात की गई है, और अदर जो यूनियन टेरिटरीज है विदाउट लेजिस्लेटर, जिसमें कि हमारे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली और दमन दीव आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चंडीगढ़ को जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे दिया जाएगा। अभी तक जो है पंजाब के गवर्नर जो है इसको ओवरसी कर रहे हैं। आर्टिकल जो 240 है ये यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, उनको जो है ये ऑथोराइज करता है टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गवर्नेंस ऑफ सर्टेन यूनियन एंड टेरिटरीज। ये जो मूव रहेगा इसमें जो है यहाँ पे अलाइन किया जाएगा चंडीगढ़ गवर्नेंस स्ट्रक्चर को विद यूनियन टेरिटरीज एंड स्ट्रेंथ किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी को।
नेक्स्ट न्यूज़, काशी तमिल संगमम फोर्थ एडिशन बिगिंस December 2, 2025। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पे होस्ट करने जा रही है फोर्थ एडिशन ऑफ काशी तमिल संगमम, जो कि स्टार्ट हो जाएगा 2 दिसंबर से, और इसमें जो है सेलिब्रेट किया जाएगा हिस्टोरिक एंड कल्चरल टाइज बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी। ये जो इनिशिएटिव है ये रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे स्पिरिट एक भारत श्रेष्ठ भारत, और ये जो है इसको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है आईआईटी मद्रास, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, और इसमें जो है सेवरल मिनिस्ट्रीज जिसमें क्या जाते हैं कल्चर, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग, टूरिज्म एंड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इसमें जो है वो सपोर्ट करेगी। ये जो इवेंट है इसको लॉन्च किया जा रहा है 2022 से, और ये जो प्रोग्राम है ये यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग पब्लिक पार्टिसिपेशन कल्चर ब्रिज कनेक्ट करता है टू जो इंडिया के ओल्डेस्ट ट्रेडिशन है उनके बीच में। 2025 का जो एडिशन है ये इसकी जो थीम है वो है लर्न तमिल, तमिल करकालम, जिसका कि एम रहेगा प्रमोट करना तमिल लर्निंग को अक्रॉस इंडिया। ओवर 1400 डेलीगेट्स तमिलनाडु से, जिसमें कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, राइटर्स, मीडिया प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल स्कॉलर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जो ये डेलीगेट्स हैं ये ज्वाइन करेंगे 8 डे एक्सपेरिमेंटल टूर, जिसमें कि कवर किया जाएगा वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, और फीचर किए जाएंगे सेमिनार्स, कल्चर परफॉर्मेंसेस, लोकल क्यूजाइन, हैंडीक्राफ्ट्स और हेरिटेज विजिट्स यहाँ पे रहेगी। इसके अलावा जो की स्टॉप अगर देखें तो वाराणसी जिसमें जो कि इंक्लूड करता है एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार भारतियार का, केदार घाट को, श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल को, माता अन्नपूर्णा टेम्पल एंड तमिल डिपार्टमेंट एट BHU फॉर एकेडमिक एक्सचेंज। ये यहाँ पे मेजर स्टॉप्स रहेंगे इस इवेंट के दौरान। नेक्स्ट न्यूज़, नागपुर बुक फेस्टिवल 2025 इनॉग्रेटेड बाय नितिन गडकरी। तो सैटरडे नवंबर 22 को यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा इनॉग्रेट किया गया फर्स्ट नागपुर बुक फेस्टिवल एट रशीम बाग ग्राउंड ईस्ट नागपुर में। ये एक 9 डे इवेंट रहा है जिसको कि ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल बुक ट्रस्ट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड जीरो माइल यूथ फाउंडेशन के द्वारा, और ये इवेंट जो है 30 नवंबर 2025 तक चलेगा। इस इवेंट के दौरान जो है यहाँ पे एम्फेसाइज किया जाएगा रीडिंग के ऊपर, ठीक है, एंटरटेन, और जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रहेगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे बुक्स जो है बताया जाएगा कि कैसे बुक्स जो है हमारे विचारों को और हमारे करेक्टर को जो है वो करेक्टर्स के ऊपर प्रभाव डालती है। इसके अलावा जो है इसमें जो है एग्जीबिशंस किए जाएंगे, ठीक है, और ओवर 300 पब्लिशर्स जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, कल्चर परफॉर्मेंसेस की जाएगी, इंटरैक्टिव सेशंस किए जाएंगे ताकि रीडिंग कल्चर को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़, डिम्पल दुग्गर्स लोक माता देवी अहिल्याबाई स्क्रीन्स एट IFFI 2025। तो फोर्थ डे ऑफ 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में चल रहा है, इस दिन जो है फिल्म मेकर डिम्पल दुग्गर की फिल्म लोक माता देवी अहिल्याबाई को स्क्रीन किया गया, और यहाँ पर जो है उनकी 300th बर्थ एनिवर्सरी को स्पेशल ट्रिब्यूट दिया गया। फिल्म जो है इसको प्रोड्यूस किया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा टू ऑनर अहिल्याबाईज लीगेसी। शिव शेखर शुक्ला जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है टूरिज्म एंड कल्चर के, उन्होंने जो यहाँ पे इनवाइट किया था फिल्म मेकर्स को टू शूट इन मध्य प्रदेश, और एश्योर किया था बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सपोर्ट को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया डिम्पल दुग्गर के द्वारा, और जो ये फिल्म है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है हमारा जो PM का विजन है, नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट बाय हाईलाइटिंग वुमेन लीडर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा फोर्थ डे की अगर हम हाइलाइट्स देखें तो इसमें आसामीज़ जो फ़िल्म है शिकार, जिसमें कि स्टार किया गया जुबिन गर्ग को, और यहाँ पे जो है कंसर्न रेज़ किए गए अबाउट द चैलेंजेस जो कि रीजनल हमारे सिनेमाज़ हैं जो फेस करते हैं चैलेंजेस को, उसके ऊपर कंसर्न रेज़ किया गया। इसके अलावा यहाँ पे एम्फेसाइज़ किया गया इंपॉर्टेंस ऑफ वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन टू ब्रेक स्टीरियोटाइप्स। स्क्रीनिंग के दौरान जो है यहाँ पे कुछ सॉन्ग्स भी दिखाए गए, जिसमें कि कुछ और फ़िल्म्स भी इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें कि सॉन्ग्स ऑफ एडम, द्रुश्या, अदृश्या, लॉकडाउन, और बिकमिंग, मेकिंग इट अ स्टार, सडन डे फॉर सिन लवर्स, ठीक है ना। तो इस दौरान जो है कुछ और फिल्म भी यहाँ पे स्क्रीन की गई इस इवेंट के दौरान।
नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा लॉन्च ACITI पार्टनरशिप। तो G20 समिट जो कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में चल रही है, ठीक है, तो इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने यहाँ पे एक न्यू ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क को जो है वो लॉन्च किया, जिसको कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजिकल और इनोवेशन पार्टनरशिप यहाँ पे कहा गया। ये जो पार्टनरशिप है इसका फोकस रहेगा क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, और यहाँ पे जो है वो एग्जिस्टिंग जो टाइज़ है उनको जो है बायलेटरल जो टाइज़ है उनको यहाँ पे जो है वो स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसके अलावा जो की एरिया रहेगा उसमें ग्रीन एनर्जी, इनोवेशन, रीसाइलेंट सप्लाई चेन्स, स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। ACITI को जो है डिज़ाइन किया गया है 3 नेशंस के द्वारा, जिसमें कि यहाँ पर ज़ीरो नेट एमिशन, डाइवर्सिफाई ग्लोबल सप्लाई चेन्स और स्ट्रेंथन किया जाएगा और सिक्योर किया जाएगा सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो प्रायोरिटी दी गई है वो दी गई है एसेलरेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट को, और एडॉप्शन किया जाएगा AI का टू इम्प्रूव एवरीडे लाइफ फॉर सिटीजन्स। ऑफिशियल जो तीनों कंट्री से होंगे ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में दोबारा से मीटिंग करेंगे और यहाँ पे जो इनिशिएटिव्स है इनको एडवांसली जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़, PM मोदी प्रपोजेस 6 ग्लोबल इनिशिएटिव एट G20 समिट। तो नवंबर 22, 2025 को PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किए गए 6 न्यू इनिशिएटिव ड्यूरिंग द ओपनिंग डे ऑफ G20 लीडर समिट इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। ये जो प्रपोजल है इनका एम रहेगा स्ट्रेंथन करना ग्लोबल कोऑपरेशन को, सस्टेनेबिलिटी को और इंक्लूसिव ग्रोथ को। 6 जो इनिशिएटिव है इसमें आ जाते हैं ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, जिसमें कि प्रिजर्व किया जाएगा और शेयर किया जाएगा ह्यूमैनिटी कलेक्टिव विजडम को फॉर फ्यूचर जनरेशन। इसके अलावा अफ्रीका स्किल मल्टीप्लायर प्रोग्राम, जिसमें कि ट्रेन किया जाएगा 1 मिलियन सर्टिफाइड ट्रेनर्स को फॉर यूथ स्किल डेवलपमेंट अक्रॉस अफ्रीका। इसके अलावा ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, जिसमें कि यहाँ पे प्रपोज किया गया अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम G20 नेशंस जो कि रिस्पॉन्ड करेगा हेल्थ क्राइसिस वर्ल्ड वाइड। काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस, जिसमें कि फाइट किया जाएगा ड्रग ट्रैफिकिंग एंड डिसमेंटल किया जाएगा ड्रग टेरर इकोनॉमी को। ये भी यहाँ पे जो इनिशिएटिव प्रपोज किया गया PM के द्वारा। क्रिटिकल मिनरल सर्कुलेटरी इनिशिएटिव के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई, जो कि प्रमोट करेगा रिसाइकलिंग, अर्बन माइनिंग एंड सेकेंड लाइफ बैटरी प्रोजेक्ट टू सिक्योर सप्लाई चेन। ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप, जिसमें कि शेयरिंग की जाएगी G20 स्पेस एजेंसीज के द्वारा सैटेलाइट डाटा और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ फॉर एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। ब्रॉडर विजन अगर हम देखें तो PM मोदी ने यहाँ पे एम्फेसाइज किया इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर और हाईलाइट किया इंडिया का जो डक्कन प्रिंसिपल है ऑन फूड सिक्योरिटी। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स के ऊपर यहाँ पे बात की गई, और इसके अलावा कोलिएशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर भी जो है यहाँ पे फोकस किया गया। इंडिया की जो लीडरशिप है प्रमोटिंग श्री अन्न मिलेट, जिसको मिलेट को उसके वो भी यहाँ पे जो है वो नोट किया गया एज अ स्टेप टुवर्ड्स क्लाइमेट रिसाइलेंट न्यूट्रिशन। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया कॉल्स फॉर फेयर क्लाइमेट एक्शन एट COP30 इन ब्राज़ील। सो क्लोजिंग सेरेमनी जो हुई COP30 की ब्राज़ील में, ठीक है, इसमें इंडिया ने जो है यहाँ पे अर्ज किया ग्लोबल कम्युनिटी को टू एंश्योर दैट कंट्रीज विद लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो कंट्री जो लीस्ट रिस्पॉन्सिबल रही है क्लाइमेट चेंज के लिए, तो उनको जो है यहाँ पे जो है वो बर्डन ना किया जाए विद डिसअप्रोप्रिएट मिटिगेशन। क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो इसमें जो मेजर रोल रहा है वो डेवलप्ड नेशन का ही रहा है क्लाइमेट को डिस्टर्ब करने में। तो PM मोदी ने यहाँ पे अर्ज किया कि जो कंट्री लीस्ट रिस्पॉन्सिबल रही है क्लाइमेट चेंज के लिए उनके ऊपर जो है वो डिसअप्रोप्रिएट और मिटिगेशन ऑब्लिगेशंस का बर्डन ना डाला जाए। इसके अलावा यहाँ पे जो है इंडिया ने स्ट्रॉन्गर ग्लोबल सपोर्ट की बात की टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है ग्लोबल लेवल पे, स्पेशली जो ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग नेशंस है, उनको कैसे जो है वर्सनिंग क्लाइमेट इम्पैक्ट से बचाया जा सके, इसके रिगार्डिंग यहाँ PM ने बात की। इसके अलावा PM ने यहाँ पे जो है वेलकम किया है डेवलप्ड नेशन का जो क्लाइमेट फाइनेंस जो वो प्रोवाइड करेंगे इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको जो है यहाँ पे PM ने वेलकम किया। इसके अलावा यहाँ पे PM ने प्रेज किया जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म को, जो कि यहाँ पे हेल्प करेगा इक्विटी क्लाइमेट जस्टिस को।
कॉप 30 का थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो कॉप 30 जो है ये स्टार्ट हुआ था 10 नवंबर, और ये इसका जो एंड हुआ है वो हुआ है 21 ऑफ नवंबर 2025 को। लोकेशन इसकी बेलेम ब्राज़ील रही, अमेज़न रीजन, और इसका कॉन्टेक्स्ट जो था वो था 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओपनिंग इवेंट जो था इसमें बेलेम क्लाइमेट समिट जो है वो स्टार्ट हुआ था नवंबर 6 से 7, और फॉलो उसके बाद जो इसमें मेन जो कॉप 30 सेशंस थे वो फॉलो किए गए। क्लोजिंग जो सेरेमनी रही उसमें नेगोशिएशंस को एक्सटेंड किया गया स्लाइटली बियॉन्ड द शेड्यूल। ठीक है, जो 21 को जो है इसको जो एंड होना था, लेकिन ड्यू टू सम नेगोशिएशन जो फाइनल एग्रीमेंट था वो जो है वो 22 नवंबर को हुआ। ठीक है, तो 22 नवंबर को जो है ये इवेंट यहाँ पे कॉप 30 एंड हुआ ब्राज़ील में। नेक्स्ट न्यूज़, राजनाथ सिंह टू इनॉग्रेट हरियाणा पैवेलियन एट इंटरनेशनल गीता महोत्सव। सो नवंबर 24 2025 को यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी इनॉग्रेट करेंगे हरियाणा पैवेलियन एट द ऑन गोइंग इंटरनेशनल गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में। ये जो पैवेलियन है इसको सेटअप किया गया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा इन द्रुपदी कूप एरिया में। यहाँ पे जो है शोकेस किया जाएगा हरियाणा का फोक कल्चर, आर्ट, एंशियंट हेरिटेज विद जिसमें कि परफॉर्मेंसेस दी जाएगी यंग आर्टिस्ट के द्वारा। 3 डे इंटरनेशनल गीता सिंपोजियम यहाँ पे जो है वो शुरू किया जाएगा 24 ऑफ नवंबर से एट श्रीमद् भगवत गीता सदन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, जिसमें कि फीचरिंग रहेगी स्कॉलर्स की फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। इसके अलावा जो है गीता जयंती सेलिब्रेट कुरुक्षेत्र के अलावा गीता जयंती जो है सेलिब्रेट की जा रही है 50 कंट्रीज़ में, और इसको जो है सपोर्ट किया जा रहा है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। इस साल की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो पार्टनर स्टेट रहा है गीता महोत्सव के लिए। गीता जयंती जो है वो ये ऑब्जर्व की जाएगी इस बार 1 दिसंबर को, जो कि कोइंसाइड करेगी विद मोक्षदा एकादशी के साथ। गीता जयंती की अगर हम बात करें तो ये जो है डे मार्क करता है जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का जो है वो ज्ञान दिया था अर्जुन को ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र ड्यूरिंग महाभारत। नेक्स्ट न्यूज़, पीएम मोदी हाईलाइट्स आईबीएसए एज अ ब्रिज अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। सो 23 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया यहाँ पे आईबीएसए लीडर्स मीटिंग को जोहान्सबर्ग में, कॉलिंग द इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका ग्रुपिंग। ठीक है, तो इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका ग्रुपिंग जो है इसको एड्रेस किया पीएम मोदी ने। ठीक है ना, तो इसमें जो है पीएम मोदी ने इसको जो है एक जस्ट अ ग्रुप नहीं है ये 3 नेशंस का, बट अ प्लेटफॉर्म जो कि कनेक्ट करता है 3 कॉन्टिनेंट्स को। ठीक है, आईबीएसए जो है ये कनेक्ट करता है 3 कॉन्टिनेंट्स को, 3 डेमोक्रेसीज को और 3 मेजर इकोनॉमीज को। की पॉइंट्स देख लेते हैं पीएम एड्रेस के। तो यहाँ पे जो है पीएम ने कॉरपोरेशन एरिया की बात की, माइलेज, नेचुरल फार्मिंग, डिजास्टर रिसाइलेंट, ग्रीन एनर्जी, ट्रेडिशनल मेडिसिन और हेल्थ सिक्योरिटी में कॉपरेशन की बात की। इसके अलावा टाइमली मीटिंग्स की बात की। ठीक है ना, कंसाइडिंग विद द फर्स्ट G20 समिट जो कि आयोजित की जा रही है अफ्रीकन सॉइल पे। ठीक है ना, तो इसमें जो है यहाँ पे कंसिक्यूटिव G20 प्रेसिडेंट से जो है इसको लीड किया गया है ग्लोबल साउथ के द्वारा, थ्री ऑफ देम आईबीएसए मेंबर्स। ठीक है, तो कॉन्सिक्यूटली जो है G20 की जो प्रेसिडेंसी है ग्लोबल साउथ कंट्रीज जो इसको कर रही हैं, जिसमें कि 3 हमारी जो इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका इसके मेंबर्स आ जाते हैं। ग्लोबल रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो पीएम ने यहाँ पे स्ट्रेस किया ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। सो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो है नो लॉन्गर मैच 21st सेंचुरी नीड, और यहाँ पे अर्ज किया गया रिफॉर्म्स के ऊपर स्पेशली इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। काउंटर टेररिज्म की बात की गई, और यहाँ पे जो है ज़ीरो टॉलरेंस और क्लोज कोऑर्डिनेशन अगेंस्ट टेररिज्म के ऊपर फोकस किया गया पीएम के द्वारा। डिजिटल इनोवेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रपोज किया गया NIBSA डिजिटल इनोवेशन अलायंस को, जिसमें कि शेयर किया जाएगा प्लेटफॉर्म्स को लाइक UPI, कोविन, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड वुमेन लेग टेक्निकल इनिशिएटिव्स। AI नॉर्म्स और AI स्टैंडर्ड्स की यहाँ पे बात की गई, जिसमें कि हाईलाइट किया गया IBSA का रोल इन शेपिंग सेफ एंड ह्यूमन सेंट्रिक AI स्टैंडर्ड्स। और यहाँ पे जो है वो कैसे ये इम्पैक्ट करते हैं, हमारा AI इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के नेक्स्ट जो ईयर्स होंगे कैसे AI का जो है यहाँ पे इम्पैक्ट रहता है। IBSA फंड की यहाँ पे बात की गई और प्रेज़ किया गया है यहाँ पे 40 कंट्रीज़ को। ठीक है ना, जिसने कि यहाँ पे सजेस्ट किया है न्यू IBSA फंड फॉर क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर्स के लिए, जो कि स्ट्रेंथन करेगा साउथ साउथ कोऑपरेशन को।
लीडर्स देख लेते हैं तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सैरिल रैमफोसा यहाँ पे होस्ट रहे, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे तो जो है वो लीडर प्रेजेंट रहे। Next news, ITBP to establish 10 all-women border outpost along India-China LAC। तो 23 नवंबर 2025 को इंडियन इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने यहाँ पे अनाउंस किया प्लान टू सेट अप अ 10 ऑल वुमेन बॉर्डर पोस्ट अलोंग 3488 किलोमीटर लॉन्ग इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जो है 23 नवंबर को यहाँ पे इंडियन इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा अनाउंस किया गया कि एक 10 ऑल वुमेन बॉर्डर पोस्ट को जो है वो स्थापित किया जाएगा 3488 किलोमीटर जो लॉन्ग इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर। की डिटेल अगर हम देखें तो ये इनिशिएटिव है जो इसको रिवील किया गया आईटीबीपी डायरेक्टर जनरल के द्वारा ड्यूरिंग द 64th रेजिंग डे सेलिब्रेशन जो कि उधमपुर जम्मू कश्मीर में जो है वो आयोजित की जा रही थी 22 नवंबर 2025 को। इसमें जो है ऑल वुमेन पोस्ट जो होंगी वो लोकेट करेगी एल्टीट्यूड बिटवीन 9000 एंड 14000 फीट, जहाँ पर जो है वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन और लो ऑक्सीजन लेवल्स रहते हैं। ये जो मूव है ये आईटीबीपी का जो फॉरवर्डाइजेशन प्लान है उसको जो है वो जिसको कि लॉन्च किया गया था 2020 में लद्दाख मिलिट्री क्लैश के दौरान। ऑलरेडी जो है 215 बॉर्डर पोस्ट यहाँ पे स्थापित की जा चुकी है अलोंग इंडियाज नदर्न एंड ईस्टर्न फ्रंटियर विद मेजर स्ट्रेंथ। अगर हम देखें तो ओवर 1 लाख पर्सनल आईटीबीपी जो है यहाँ पे पोजीशन करेगा वुमेन ऑफिसर्स को और जवान को सम ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग बॉर्डर लोकेशंस में, जिससे कि स्ट्रेंथन किया जाएगा इंडिया का जो फ्रंटियर सिक्योरिटी है। इसके अलावा ये जो है मेजर स्टेप रहेगा, हिस्टोरिक स्टेप रहेगा जेंडर इंक्लूजन का विद इन इंडियाज पैरामिलिट्री फोर्सेस। नेक्स्ट न्यूज़, इंडियन नेवी टू कमीशन फर्स्ट माहे क्लास ASW क्राफ्ट। सो 24 नवंबर 2025 को इंडियन नेवी यहाँ पे कमीशन करेगी माहे द फर्स्ट ऑफ माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट एट द नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई। ये जो सेरेमनी है इसको प्रिजाइड किया जाएगा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा और होस्ट किया जाएगा वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के द्वारा। इसके अलावा जो है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड जो है ये भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको जो है वो डिस्क्राइब किया गया है कमीशनिंग को एज द अराइवल ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ इंडिजिनस शैलो वाटर कम्बैक्ट दैट जो कि स्लीक है, स्विफ्ट है और प्राउडली इंडियन है। माहे की अगर हम बात करें तो ये ओवर 80% इंडिजिनस कंटेंट है जो कि शो करता है इंडिया की जो ग्रोइंग एक्सपर्टीज है इन वार शिप डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड इंटीग्रेशन। ये जो वेसल रहेगी इसको डेडिकेट किया गया है सेफ गार्डिंग इंडियाज मैरीटाइम फ्रंटियर और ये जो है सर्व करेगा एज अ साइलेंट हंटर ऑन द वेस्टर्न सी बोर्ड। Next news, RBI begins UPI TIPS integration for India Eurozone payment। सो 22 नवंबर 2025 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया स्टार्ट ऑफ रियलाइजेशन फेज टू लिंक इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विद द टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो इसका क्या मतलब है, तो यूपीआई इंडिया का जो यूपीआई है इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जिसको कि लॉन्च किया गया था अप्रैल 2016 में बाय एनपीसीआई, वो जो है जो कि एनेबल रहता है सीमलेस ट्रांसफ़र एनेबल करता है वाया स्मार्टफोन्स। ठीक है, टीआईपीएस यूरोजोन की अगर हम बात करें तो ये रियल टाइम सेटलमेंट सिस्टम है जिसको कि लॉन्च किया गया था नवंबर 2018 में, जो कि सपोर्ट करता है इंस्टेंट यूरो ट्रांजैक्शन अक्रॉस 20 ईयू मेंबर स्टेट्स। तो अगर बेनिफिट्स क्या रहेंगे यूपीआई टीआईपीएस लिंकेज के, तो इससे जो है फास्टर और चीपर रेमिटेंस रहेगी और इंस्टेंट ट्रांसफ़र होगा बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, रिड्यूस किया जाएगा यहाँ पे रिलायंस ऑन स्लोअर कॉस्टलियर सिस्टम लाइक स्विफ्ट। ट्रांसपेरेंसी इसमें आएगी और फीवर, क्योंकि इसमें जो फीवर इंटरमीडिएटरीज रहेंगे, प्रिडिक्टेबल जो फीस रहेगी और वो भी कम रहेगी और इसके अलावा जो है वो क्विकर सेटलमेंट यहाँ पे की जाएगी। कन्वीनियंस की अगर हम बात करें तो पेमेंट्स जो है यहाँ पे ईजियर रहेगी एनआरआईज के लिए, बिजनेसेस के लिए, ट्रेडर्स के लिए अक्रॉस इंडिया एंड यूरोप कॉरिडोर्स।
फिनटेक डिप्लोमेसी अगर हम देखें तो इससे जो है स्ट्रेंथन किया जाएगा इंडिया का रोल इन ग्लोबल डिजिटल पेमेंट, और इसको अलाइन किया जाएगा विद G20 गोल्स फॉर इंक्लूसिव एफिशिएंट क्रॉस बॉर्डर सिस्टम। इम्प्लीमेंटेशन प्लान अगर हम देखें तो आरबीआई, एनपीसीआई, इंटरनेशनल एंड ईसीबी जो है इसमें कोलेबोरेट करेंगे ऑन टेक्निकल इंटीग्रेशन ऑफ पेमेंट आर्किटेक्चर, रिस्क मैनेजमेंट अक्रॉस जुरिडिक्शन, करेंसी कन्वर्जन एंड लिक्विडिटी अरेंजमेंट, और कॉम्प्लाइंस करेंगे विद केआईसी, एएमएल एंड डाटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स के साथ जो है इसमें आरबीआई, एनपीसीआई और ईसीबी जो है यहाँ पे कोलेबोरेट करेंगे। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो इससे जो स्ट्रेंथन होगा हम इंडिया यूरोप इकोनॉमिक टाइज को, और यहाँ पे स्मूदर किया जाएगा रेमिटेंस को और ट्रेड फ्लो को, रीएनफोर्स करेगा इंडिया की जो पोजीशन है एज अ ग्लोबल डिजिटल पेमेंट लीडर, और सपोर्ट करेगा हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेशली फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। इसके अलावा यहाँ पे जो एनकरेज किया जाएगा डिजिटल एडॉप्शन को बिजनेसेस में और इंडिविजुअल्स में इन बोथ द रीजन। नाउ 1 2 3 4 5 6 तो जान लेते हैं कि ये क्या है। 1 2 3 4 5 6 रिवील्स अबाउट अस, और ये हमारे बारे में क्या बताता है। सो मोस्ट कॉमन पासवर्ड वर्ल्ड वाइड जो देखा गया है अकॉर्डिंग टू नॉर्ड पास, तो नॉर्ड स्टेलर स्टडी जो कि सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 के दौरान नॉर्ड स्टेलर के द्वारा की गई, इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज पासवर्ड यहाँ पे बताया गया। तो इससे क्या पता लगता है कि वीक सिक्योरिटी चॉइसेस डिस्पाइट राइजिंग साइबर थ्रेट्स, बढ़ते हुए साइबर थ्रेट्स के बावजूद भी जो है यहाँ पे, और एडवांस टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है, लोग फिर भी जो है यहाँ पे रिलाई कर रहे हैं शॉर्ट प्रिडिक्टेबल इजीली गेसेबल सीक्वेंसेस के ऊपर। क्रॉस जनरल पैटर्न, इससे हमें पता लगता है कि कैसे यंगर जनरेशन जो है डिजिटल नेटिव्स है, और ये जस्ट यहाँ पे जो है वो ओल्डर कोहॉर्ट्स को शो कर रही है कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कंसिस्टेंट है अक्रॉस एज गैप्स। एंथ्रोपोलॉजिकल इनसाइट्स का इससे पता चलता है कि कैसे जो है ये पासवर्ड जो हैबिट्स है ये रिफ्लेक्ट करती है हमारा प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट है फॉर कन्वीनियंस ओवर सिक्योरिटी, कि कैसे हम सिक्योरिटी के ऊपर जो अपनी कन्वीनियंस को जो है यहाँ पे जो है वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं इवन इन द ईरा ऑफ एआई एंड डिजिटल सोफिस्टिकेशन। इससे जो है इस स्टडी से ये भी पता लगता है कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बहुत ही स्लोली अडॉप्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो है अपने इजीनेस को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है ओवर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज द स्पोर्ट्स सेक्शन। सो फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। हिस्टोरिक विन रही यहाँ पे इंडियन वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लिए, और इन्होंने यहाँ पे जीत लिया है फर्स्ट 20 वर्ल्ड कप। तो 23 नवंबर 2025 को इंडिया की जो वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उन्होंने यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट की है बाय विनिंग द फर्स्ट एवर वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड इन कोलंबो, श्रीलंका। तो फाइनल मैच में इंडिया ने जो है यहाँ पे नेपाल को हराया है, ठीक है। और ये जो विक्ट्री रही है ये एक लैंडमार्क मोमेंट रहा है इंडियन वुमेन्स के लिए, ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लिए, जो कि शोकेस करता है हमारी रीसाइलेंस, स्किल एंड डिटर्मिनेशन ऑन द ग्लोबल स्टेज। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडियन टीम जो है हमारी अनडिफीटेड रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सिक्योरिंग विक्ट्रीज ओवर श्रीलंका, यूएस, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया बिफोर रीचिंग द फाइनल, ठीक है। तो पूरे इवेंट, पूरे जो है सीरीज़ के दौरान इंडिया यहाँ पे हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम रही है वुमेन्स की वो अनडिफीटेड रही है। नेक्स्ट न्यूज़, लक्ष्य सेन विंस ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 मैन सिंगल टाइटल। सो 23 नवंबर 2025 को इंडियन शटलर लक्ष्य सेन ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मैन सिंगल क्राउन इन सिडनी, और ये जो है इनका फर्स्ट टाइटल रहा इस साल का। फाइनल में लक्ष्य सेन ने डिफीट किया जापान के यूशी तानाका को, जो कि 26 रैंक है वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा लक्ष्य की अगर हम बात करें तो 2021 में जो है इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, नागालैंड होस्ट डॉक्टर तालीमेरन ओ जूनियर गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-2026। तो 22 नवंबर 2025 को डॉक्टर तालीमेरन एओ जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टायर 2 यहाँ पे स्टार्ट किया गया चुमुको दीमा फुटबॉल स्टेडियम नागालैंड में।
ये जो है फर्स्ट टाइम नागालैंड इसको होस्ट कर रहा है नेशनल टूर्नामेंट को, ठीक है। तो देख लेते हैं, जो इनॉग्रल सेशन है इसको जो है, इसमें जो चीफ मिनिस्टर जो नेफूरियो यहाँ पे जो है प्रेजेंट रहे, और इन्होंने जो है यहाँ पे प्रेज किया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो डिसीजन रहा है इवेंट को रीनेम करने का आफ्टर डॉक्टर तलीमरन आओ, जो कि लीजेंडरी फुटबॉलर रहे हैं और फिजिशियन रहे हैं नागालैंड से। इसके अलावा जो है यहाँ पे ये जो ट्रिब्यूट दिया गया है उनकी लीगेसी के लिए, ठीक है ना। टूर्नामेंट की टाइमलाइन देख लेते हैं। तो ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है 22 नवंबर 2025 को और ये 11 दिसंबर 2025 तक चलेगा। वेन्यू इसका रहेगा चुम्मू कदीमा फुटबॉल स्टेडियम नागालैंड, और फॉर्मेट जो इसका रहेगा लीग स्टाइल कंपटीशन विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम 13 रजिस्टर्ड स्टेट्स। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट टाइम नागालैंड इसको होस्ट कर रहा है एज अ नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, और ये जो है एक हिस्टोरिक माइलस्टोन रहेगा नागालैंड के लिए। जो इवेंट है इसको ऑनर किया गया डॉक्टर तलीमरन एयो को, जो कि इंडिया के फर्स्ट फुटबॉलर कैप्टन रहे थे 1948 लंदन ओलंपिक्स के दौरान, और एक सेलिब्रेटेड फिजिशियन रहे हैं नागालैंड से। ये जो चैंपियनशिप है इसको डिज़ाइन किया गया है एम्पावर करने के लिए यंग वुमेन्स को इन स्पोर्ट्स में, और ये जो हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे राइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन्स इन फुटबॉल इन इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़, केएल राहुल नेम्ड इंडियाज ओडीआई कैप्टन फॉर साउथ अफ्रीका सीरीज। तो 23 नवंबर 2025 को केएल राहुल को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है इंडिया के कैप्टन फॉर अपकमिंग 3 मैच ओडीआई सीरीज, जो कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया खेलेगा आफ्टर शुभमन गिल वॉज रूल्ड आउट विद अ नेक इंजरी। वाइस कैप्टन इसमें रहेंगे विकेट कीपर बैटर जो है ऋषभ पंत, और इसके अलावा जो है रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़ और प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल जो है यहाँ पे टीम में रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज़, राजस्थान सेट फॉर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025-2026। तो फिफ्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का स्टार्ट हो जाएगा 24 नवंबर से राजस्थान में, और ये जो है फर्स्ट टाइम राजस्थान इस इवेंट को होस्ट करेगा। होस्ट सिटीज़ में जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर आ जाएंगे। टूर्नामेंट जो है ये स्टार्ट हो जाएगा 24 नवंबर को, और ये जो है 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। 12 डे इवेंट ये रहेगा। इसमें जो 23 मेडल स्पोर्ट्स को जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। न्यूली इंट्रोड्यूस स्पोर्ट में साइकिलिंग, बीच वैली फुटबॉल, कैनोइंग एंड कायांकी आ जाएगा, और डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट जो है यहाँ पे खो खो को रखा गया है। पार्टिसिपेशन में नियरली 5000 एथलीट्स अक्रॉस इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और ओवर 7000 जो है टोटल पार्टिसिपेंट रहेंगे, इंक्लूडेड ऑफिशियल्स एंड स्पोर्ट्स स्टाफ। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द ACITI पार्टनरशिप लॉन्च्ड बाय इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। तो क्या है ये ACITI पार्टनरशिप? एक ट्राईलेटरल फ्रेमवर्क है टू बूस्ट कोऑपरेशन इन ग्रीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, हाउ मेनी इनिशिएटिव डिड PM मोदी प्रपोज एट द G20 समिट इन जोहान्सबर्ग। तो कितने इनिशिएटिव PM के द्वारा प्रपोज किए गए? 6 इनिशिएटिव, जिसमें कि आ जाते हैं ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी एंड क्रिटिकल मिनरल सर्कुलेटरी। नेक्स्ट न्यूज़, व्हेन डिड COP30 टेक्स प्लेस इन ब्राज़ील। तो COP30 कब आयोजित की गई ब्राज़ील में? फ्रॉम नवंबर 10 to 21 नवंबर 2025, with India calling for equitable climate action at the closing plenary. Next, who will inaugurate the Haryana Pavilion at the International Geeta Mahotsav 2025? तो कौन इनॉग्रेट करेंगे गीता पैवेलियन को, हरियाणा पैवेलियन को गीता महोत्सव में? तो आंसर हो जाएगा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। व्हेन इज गीता जयंती सेलिब्रेटेड इन 2025? तो कब गीता जयंती जो सेलिब्रेट की जा रही है 2025 में? 1 दिसंबर 2025 को, जो कि कोइंसाइड करेगी मोक्षदा एकादशी के साथ। विच फिल्म बाय डिम्पल दुग्गर वॉज स्क्रीन्ड एट IFFI 2025? तो कौन सी फिल्म यहाँ पे स्क्रीन की गई डिम्पल दुग्गर के द्वारा? लोक माता देवी अहिल्याबाई, सेलिब्रेटिंग द 300th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अहिल्याबाई होलकर। नेक्स्ट, व्हाट डिड PM मोदी कॉल IBSA ड्यूरिंग द लीडर्स मीटिंग इन जोहान्सबर्ग?
तो क्या कहा पीएम मोदी ने आईबीएसए को? अ की प्लेटफॉर्म लिंकिंग 3 कॉन्टिनेंट डेमोक्रेसीज एंड इकोनॉमीज, ठीक है। व्हाट न्यू वेसल विल इंडिया नेवी कमीशन ऑन 24 नवंबर 2025? तो कौन सी न्यू वेसल जो इंडियन नेवी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगी? फर्स्ट माहे क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट माहे। नेक्स्ट, विच टीम वॉन द फर्स्ट वुमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप इन कोलंबो? तो कौन सी टीम ने जीता है वुमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप कोलंबो में? तो इंडियन वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम डिफीटिंग नेपाल इन द फाइनल। हु वोन द ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 मेंस सिंगल बैडमिंटन टाइटल? तो किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल बैडमिंटन टाइटल? लक्ष्य सेन डिफीटिंग जापान यूशी तनाका। Which state is hosting the Dr. Talimeran Junior Girls National Football Championship 2025-2026? Nagaland at the Chumukedima Football Stadium. How many all-women border outpost is ITBP establishing along the India-China LAC? तो कितनी पोस्ट यहाँ पे एस्टेब्लिश करेगा? 10 आउटपोस्ट एज पार्ट ऑफ इट्स फॉरवर्डाइजेशन प्लान। Last question. What integration did RBI announces on November 22nd, 2025 to boost cross-border payments? तो क्या यहाँ पे इनिशिएटिव अनाउंस किया गया है? लिंकिंग इंडियाज यूपीआई विद यूरोप्स TIPS सिस्टम फॉर फास्टर चीपर रेमिटेंस। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।